नमस्कार अशोक जी। नमस्ते जी, सभी दर्शकों का वंदन, अभिनंदन, स्वागत। बचपन में दादी और दादा द्वारा परियों और अनेकानेक देवताओं की कहानियां सुनना बहुत अच्छा लगता है और मैंने भी कई सारी कहानियां सुनी रखी हैं, जैसे कि उनमें से सबसे प्रमुख कहानी है मैरीपोसा की। आपसे पूछना चाहेंगे कि वरिष्ठ नागरिक दिवस क्यों मनाया जाता है और साथ ही इसकी समाज में महत्ता क्या है? आज की हमारी पीढ़ी अगर हम देखें तो कुछ किताबों के बोझ से दबी है और कुछ ऐसी शिक्षा से दबी है जहां पर व्यवहारिक सांस्कृतिक अध्ययन की बात कहीं पीछे छूट गई है। अगर रामचरितमानस की बात करें तो वहां पर प्रसंग आता है जब समुद्र को पार करने की बात थी, जब कोई नहीं बोल रहा था तो जामवंत ने इशारा किया, जामवंत कहा सुन हनुमाना, का चुप साधि रहो बलवाना। और तब उनको अपने बल की याद आई और आपको फिर आगे कहानी मालूम है, लंका की क्या हालत हुई। ऐसे ही हमारे जो वरिष्ठ जन हैं, जो वो अपने जीवन में सीख चुके होते हैं अनुभव से, वो हम जब बड़े होते हैं सीखने वाले होते हैं। जो हमें बताते हैं तो हम उस मार्ग को जो बुरा है छोड़ सकते हैं, जो अच्छा है अपना सकते हैं, तो हमारा समय बचेगा, हमारी उन्नति के मार्ग खुलेंगे। परंतु ज्यों ज्यों हमने पाश्चात्य सभ्यता को अपनाया, त्यों त्यों हम न केवल संस्कृति से दूर हुए बल्कि अपने विकास का मार्ग भी हमने बंद कर दिया। इसीलिए जो वरिष्ठ जन हैं, वृद्ध जन हैं, जब वो कोई बात करते हैं तो हो सकता है उम्र के कारण, कमजोरी के कारण वो चल ना पाए, सहारा लेके चलें, कानों से कम सुनाई पड़े, दिव्यांग हो जाएं, चाहे किसी रोग के कारण या बुढ़ापे के कारण, मानसिक रोग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। परंतु यदि हम उनके पास निरंतर बैठे, उनको आइसोलेट ना करें, उनको अपनापन दें, तो सच में उनकी उस दिव्यांगता का हम लाभ पा सकते हैं और देश आगे बढ़ सकता है। जहां तक कानून की बात है, सीनियर सिटीजनशिप एक्ट लागू हो चुका है और यहां तक व्यवस्था की गई है, यदि किसी को उसकी सेवा के बदले कोई डीड लिख देते हैं, कोई दस्तावेज लिख देते हैं और उनकी सेवा से मुकर जाता है, तो वह दस्तावेज शून्य हो जाता है और कलेक्टर की चेयरमैनशिप में एक समिति होती है, ज्यादातर सोशल सेक्टर के जो अधिकारी हैं उसको देखते हैं और जब रेफरेंस जाता है तो उनको उसका लाभ भी मिलता है। भारत सरकार ने सीनियर सिटीजन को, जो वरिष्ठ नागरिक हैं, उनको आप देखिए एयरलाइंस में सुविधा दिया है, बैंकों में भी वरिष्ठ नागरिक खाते होते हैं, अलग से उनको सुविधाएं मिलती हैं, रेलवे में भी वरिष्ठ नागरिक को यात्रा में किराए में छूट मिलती है। इसी तरह से सरकार अपनी ओर तो कर रही है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? क्या पाश्चात्य सभ्यता को अपना करके अपने उन माँ बाप को जिन्होंने हमको पैदा किया, पाला पोसा, बड़ा किया, आज बात करने के लायक बनाया, उनको हम वृद्धाश्रम में छोड़ दे रहे हैं? हाँ बिल्कुल, ये बहुत ही दुखद बात है। जिन्होंने देश के उत्थान में अपना सब कुछ गंवा दिया, हम आज उन्हीं को छोड़ दे रहे हैं। उन्हीं को छोड़ दे रहे हैं और उसका जो नुकसान है हमको उठाना पड़ रहा है, मात्र इसके लिए कि पति पत्नी में नहीं बन रही है, या जो नई बहू आई उसको उनके व्यवहार नहीं पसंद आ रहा, उनकी सेवा कौन करेगा? अरे तो जो आज उनकी सेवा नहीं करे, कल आप भी तो वही स्थिति प्राप्त करने वाले हैं, आप भी तो वृद्ध हो जाएंगे, तो क्या आपका बच्चा आपकी सेवा करेगा? धन्यवाद अशोक जी। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि कृपया आसपास के लोगों को और साथ ही स्वयं भी जागरूक हो, जिससे लोग वरिष्ठ जन का सम्मान कर सकें और वरिष्ठ जन हमारे समाज में एक अच्छी स्थिति को प्राप्त हो सके। आपसे अनुरोध है, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइएगा, जिससे कि आपको इस चैनल पर अपलोड होने वाली वीडियोस मिलती रहें। लाइक एंड शेयर करिएगा और साथ ही कमेंट बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद। नमस्ते।